जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में माता चौराहे वाले की साधना देने जा रहे हैं, प्रयोग बताने जा रहे हैं। इसके लिए दोस्तों आपको ना तो माला की ज़रूरत है और ना ही पूजा पाठ की, ना ही चौकी पटरे लगाने की, ना ही किसी विधि विधान की। बहुत सिंपल सा तरीका है। साधनाएं दोस्तों कई तरीके से, कई माध्यम से सिद्ध की जा सकती हैं। जैसे कि लगभग आप जो देखते हैं हमारे या किसी और के चैनल पर, मंत्रों के द्वारा आप व्रत रख के भी ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। इन्हीं देवी देवताओं के जो तंत्रोक्त तरीके से व्रत रखे जाते हैं, खोले जाते हैं, आप उस तरीके से भी क्रियाएं कर सकते हैं और इनकी जागरण कर सकते हैं शक्तियों का, देवी देवताओं का। उसके साथ साथ दोस्तों मंत्र जाप और उसके साथ साथ भोग प्रसाद देकर, कई तरीके हैं शक्तियां हासिल करने के। बताने वाला मात्र कोई होना चाहिए, गाइड करने वाला प्रॉपर तरीके से। कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं जिनके अंदर आपको कोई भय नहीं लगता, डर नहीं लगता, यानी कोई दिक्कत नहीं और गुरु की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन दोस्तों कुछ साधनाएं जो उग्र हैं, जैसे कि माता मसानी की है, माता मादानन की है, जो पीछे भी दिया हमने, और यहाँ पर जो साधना दे रहे हैं ये भी उग्र साधना है, कोई नॉर्मल साधना नहीं है दोस्तों। चौराहा जागृत करने की साधना है ये। जैसे कि शमशान जागरण होता है, ऐसे ही चौराहे को भी जागृत किया जाता है। बस यहाँ पर आप ये कह सकते हैं सिंपल तरीका है, सात्विक तरीके से आप इस क्रिया को कर सकते हैं। जिनके यहाँ माता रानी ऑलरेडी है वो भी कर सकते हैं। अपना जो तरीका है वो तो है ही है, लेकिन ये भी साथ में ऐड कर सकते हैं आप। और जो बलि भेंट के ऊपर जो भी देते हैं, शराब, मदिरा, मांस, उसके ऊपर भी आप इसको चला सकते हैं। और सिद्धि दोस्तों पूर्ण 100% होगी। शक्तियाँ दुनिया भर की मिल जाएंगी। तब काफ़ी लोग इसके ऊपर भी कमेंट करेंगे क्या तेरे पास है। तो जो भी कमेंट करे, सिर्फ यही रिक्वेस्ट है उससे, ये हमारे बहुत अच्छे वाले दोस्त हैं जिनकी स्पेशल नज़र रहती है हमारे ऊपर, ये जो उल्टे सीधे कमेंट करते और करवाते हैं। जो वीडियो में बताया जा रहा है एक बार करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा क्या मिला है आपको, जो आज तक किसी ने नहीं दिया होगा। तो दोस्तों इस प्रयोग को जो भी करे, इसके अंदर सबसे पहले आपको एक गुरु की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गुरु का महात्म्य फिर से कहेंगे, बहुत ज़रूरी है जीवन के अंदर गुरु। इंसान को चाहिए बहुत कुछ, इच्छाएं बहुत हैं, लेकिन अकेले अगर आप चलना चाहोगे तो नहीं चल सकते। याद रखिएगा, या तो आपको एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, या टीम में कह सकते हैं, या फिर एक गुरु धारण करना पड़ेगा। और गुरु के बाद भी एक ग्रुप बनाना ही पड़ेगा, या गुरु के आदेश निर्देशानुसार आपको चलना पड़ेगा, तभी कुछ हासिल कर सकते हैं। चाहे वो नॉर्मल एक सामाजिक तौर पर ले लीजिए, और चाहे अध्यात्म तंत्र के क्षेत्र में आ जाए, दोनों में सेम बात है। गुरु जरूरी है, टीचर, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। जितनी मर्जी पढ़ाई कर लो आप, ना तो कभी डिग्री ले पाओगे अकेले में, जितना मर्जी पढ़ लो आप कह लो मैंने इतनी पढ़ाई कर ली है कि मैं साइंटिस्ट को भी फेल कर सकता हूँ, लेकिन आपके पास डिग्री नहीं है तो आप जीरो, कोई नहीं पूछेगा आपको। ऐसे ही दोस्तों गुरु की भी बहुत ज़रूरत होती है इस अध्यात्म के क्षेत्र में। तो बिना गुरु के इस प्रयोग को बिल्कुल भी ना करें। 101% हानि और नुकसान हो सकता है। जो भी लोग देवी की पूजा आराधना करते हैं और उनको सिंपल तरीका चाहिए, तो ये समझ लीजिए उनके लिए प्रयोग है। नहीं तो गुरु धारण करें जिनको चाहिए, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, गुरु पूर्ण रूप से धारण करें, उनकी शक्तियाँ इकट्ठी करें, गुरु मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। आपके पास अपने आप गुरु खुद ब खुद कुछ ना कुछ देता चला जाएगा आपको, अगर आप गुरु के प्रति निष्ठावान है तो आइए चलते दोस्तों इस प्रयोग पर कि आपने करना क्या है इसमें। पूर्णिमा के दिन से या किसी भी सोमवार या मंगलवार से आप इस प्रयोग को शुरू कर सकते हैं। अमावस्या के बाद जो पहला सोमवार या मंगलवार होगा और ज़्यादा उत्तम है, नहीं तो पूर्णिमा, इन दोनों के अलावा।
आपको दोस्तों सुबह 4 बजे उठना है। अब चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, जिसको कुछ चाहिए, नॉर्मल सी बात है, कुछ ना कुछ तो दोस्तों मेहनत या फिर कुछ ना कुछ त्याग ये ज़रूरी है। 4 बजे उठना है सुबह, चाहे आप चौराहे पर जाना है आपने, चाहे घर के पास कोई चौराहा ढूंढ लीजिए, और चाहे घर से दूर सुनसान चौराहा जहाँ कोई आता जाता ना हो, जैसा आपको अवेलेबल हो जाए। चाहिए चौराहा, वहाँ पर जाना है, एक झाड़ू और पानी की इतनी व्यवस्था होनी चाहिए आपके पास कि उस चौराहे को पूरे को धो सकें आप पानी से। पूरा चौराहा धोना है झाड़ू से, सीख वाली से धोकर जब वो पूरा क्लीन हो जाए, वहाँ पर आपने बैठ जाना है। कोई आसन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, आपको किसी भी प्रकार की माला की ज़रूरत नहीं है। आपने दोस्तों 7 मिठाई लेनी, यानी कि 7 पीस अलग अलग, 7 बतासे लेने और 7 नींबू, 7 जायफल, 14 लौंग लेनी है और 7 छोटे इलायची, थोड़े से गुलाब के फूल और पानी की बोतल, 4 मुखी दिया 5 लेने हैं और थोड़ा सा कपूर, ये लेना है आपको। फिर से कहेंगे दोस्तों, साधना को कोई नॉर्मल और छोटी मोटी मत समझिएगा। ये प्रयोग, ये जो भोग प्रसाद बताया जा रहा है, ये तो नॉर्मल सा है, तो उसको छोटा समझने की गलती भी मत करना, भूल से भी। यहाँ पर आपको बहुत कुछ नज़र आ सकता है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में कहा, चौराहे का जागरण हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सारा सामान लेकर पहुँचना है वहाँ पर, धोकर उसको बैठ जाए, सामान को रख दें, चौराहे वाले माता को प्रणाम करें, खड़े हो जाएं। उसके बाद हाथ जोड़कर क्लॉकवाइज 3 राउंड काटें, गोल घूमकर क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलती है। चारों दिशाओं को, 10 दिशाओं को प्रणाम करें। उस स्थान के देवता को प्रणाम करें, यानी स्थान देवता को प्रणाम करें कि मैं ये प्रयोग करने जा रहा हूँ, मेरे इस प्रयोग के अंदर सिद्धि प्राप्ति का आशीर्वाद दें, कोई बाधा ना डालें। फिर धरती माता को छूकर प्रणाम करें कि हे देवी, मैं अमुक प्रयोग करने जा रहा हूँ, देवी चौराहे वाले का, साधना, सेवा, सिद्धि, कुछ भी कह सकते हैं आप। मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ, हे माता रानी मेरे प्रयोग को सफल कराने में मेरी सहायता करें। उसके बाद बैठ जाएं, सारा सामान ओपन करें, थोड़े से गुलाब के फूल बिछाएं वहाँ पर, एक आसन टाइप का सेंटर में, और चारों कॉर्नर पे, चौराहे के ऊपर चारों कॉर्नर पे एक एक दिया जला दें। उसके बाद सेंटर में जहाँ पर आप फूल रखेंगे, एक आसन जो बिछाने के लिए कहा आपसे, वहाँ पर एक दिया जलाना माता रानी के, चौराहे वाले का नाम का। वो 4 दिए भी माता के ही हैं। उसके बाद सेंटर में चौराहे पर रखें, फूल बिछाएं, उसके ऊपर मिठाइयों का भोग दें माता रानी को, जो आपके पास मिठाइयाँ हैं, भोग रखें, बतासे रखें वहाँ पर, कपूर रखें, कपूर को जलाएं। कपूर थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं आप। कपूर जलाएं, नींबू, जायफल, ये सब निकाल लीजिए। कपूर जलाने के बाद जो 14 लौंग है आपके पास, 7 लौंग देवी का आवाहन करके, हे माता रानी आपकी सेवा में आया हूँ, मेरा नाम, पिता का नाम, गोत्र, मेरी सेवा को पूर्ण रूप से स्वीकार कर और सिद्धि प्रदान कर देगी, आशीर्वाद दे, ऐसा बोलकर आपने लौंग चढ़ा देनी है आवाहन के नाम पर। दूसरा, अपनी सेवा के नाम पर, हे माता रानी पूर्ण रूप से कोई गलती हो क्षमा करें और मेरी ओर से ये सेवा मेरी तरफ से स्वीकार करें। और सारी मिठाइयाँ जितने भी हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा तोड़ के अग्नि में डाल देना है। लौंग भी अग्नि में डालनी है, जलते कपूर में। उसके बाद जो जायफल हैं, सातों के सातों जायफल इस हिसाब से अग्नि के आसपास रखें चारों ओर, कि अग्नि बुझे ना, ठंडी ना हो जाए। 7 नींबू हैं, चाकू साथ लेकर जाएं, चाकू से काट कर 7 नींबू अग्नि के आसपास इसी तरीके से रखें जैसा कि जायफल रखेंगे आप। वो अग्नि ठंडी नहीं होनी चाहिए, शांत नहीं होनी चाहिए। सारा सामान इस तरीके से आपने देवी को अर्पण कर देना है, चढ़ा देना है, यानी कि जो भी आप साथ लेकर गए हैं। उसके बाद एक अपने, जैसे कि चिड़िया होती है, पक्षी, उनको जल देने के लिए एक
सकोरा कह सकते हैं आप उसको, वो लेना है। और थोड़ा सा जल हाथ में लेकर, जैसे कि पिंडदान किया जाता है और हाथ में थोड़ा सा जल लेते हैं और चारों तरफ घुमाकर जल को एक कॉर्नर पे छोड़ा जाता है, यहाँ से शुरुआत करते हैं वहीं पर। ऐसे ही सारे भूख की तो चारों तरफ से एक तरीके की परिक्रमा हाथ में जल लेकर चारों तरफ देना है और छोड़ना है, देवी को जल अर्पण करना है। उसके बाद उस जल को जो बचा हुआ है आपके पास उस सकोरे के अंदर डाल देना है। यहाँ पर जैसा कि हमने कहा कि कुछ लोग हैं जो तामसिक तरीके से माँ की पूजा करते हैं, आदिशक्ति की, यहाँ पर उस सकोरे के अंदर सेम क्रिया से वो जो मदिरा चढ़ाएंगे, अगर चढ़ाते हैं तो वहाँ पर धार दे सकते हैं, चढ़ा सकते हैं जलते कपूर में, और बाकी की चारों तरफ डालकर और उसके अंदर छोड़ सकते हैं सकोरे के अंदर। ये क्रिया आपको पूरे 40 दिन करनी है। प्रभाव इसका आपको 5वें दिन से अपने आप शुरू हो जाएगा। 5वां दिन, 15वां और 25वां, जैसा कि हमने पहले भी वीडियो में बताया है। 25 दिन तक आते आते आपके सामने शक्तियाँ वहाँ पर आपके साथ बैठी हुई नजर आ जाएंगी आपको। इसीलिए कहा कि गुरु की बहुत ज़रूरत है इस प्रयोग के अंदर। और ऐसी ऐसी शक्तियाँ, इतनी डरावनी, इतनी भयंकर शक्तियाँ कि देख के शायद हार्ट अटैक आ जाए किसी को। तो जो भी करे, इसीलिए स्टार्टिंग में चेतावनी दी, बहुत सोच समझ कर, हानि के जिम्मेदार आप खुद होंगे। काफ़ी लोगों के ऐसे कमेंट आते हैं कि गुरुजी हमें ऐसी साधना दो जिससे शक्तियाँ प्राप्त हों। आपके सामने है, दे दिया। शक्तियाँ देखने के लिए, हासिल करने के लिए आप लालायित तो होते हो, लेकिन क्या उसकी ऊर्जा को झेलने के लिए आपके पास वो आंखें हैं, वो शरीर है कि आप देख भी सको? शक्तियाँ दे दो, ऐसी वीडियो डाल दो परी की, जिन्न की, चुड़ैलों की। क्या आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि आप उनका सामना कर सकें? दोस्तों, जब ऐसी इस तरीके की साधनाएं की जाती हैं, गुरु ये समझ लीजिए एक ढाल है आपका। और गुरु के बिना ऐसी कोई भी उग्र साधना कभी गलती ना करें। और उन लोगों के लिए भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, ये जो लोग कहते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर कि गुरुजी परी की, जिन्न की साधना दीजिए, सात्विक, यहाँ पर भी सात्विक प्रयोग दिया है, लेकिन काम देवी का जो है वो वही करेगी। और उसके साथ जितनी भी शक्तियाँ हैं वो सब आएंगी और माता से पहले आएंगी। पहले उन्हीं का सामना करना पड़ेगा। जरूरी नहीं आप तामसिक भोग दोगे तभी वो शक्तियाँ तामसिक होकर आएंगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप जिन पर की करोगे, आप क्या सोच रहे हैं कि जिन को करोगे तो वो एक अकेला ही आएगा, बस उसके अंडर में कोई नहीं होगा। या परियों की करेंगे तो उनके अंडर में कोई नहीं होंगी या होगा। तो पहले अपने आप को दोस्तों ऐसा काबिल बनाओ कि खुद कुछ करने की क्षमता रख पाओ। किसी ऐसे अच्छे गुरु के पास जाओ जो आपको सब कुछ ज्ञान दे सके। तो गुरु के पास निष्ठा से जाए, ये याद रखिएगा। अगर भरोसा नाम का ये जो शब्द है ये नहीं है आपके पास, तो एक नहीं 1000 गुना अच्छा गुरु बना लो आप, तब भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। छल ना करें, जाए पूरी श्रद्धा भरोसे से, और यकीन कीजिए आपको गुरु कुछ दे या ना दे, मात्र उसके चरण भी दबा दिए आपने जाकर। उसने चाहे गाली दी आपको, उल्टा सीधा बोला, धक्के खिलाए, आपकी चप्पलें घिस गई, कुछ नहीं मिला आपको। कोई मंत्र नहीं दिया उसने, किसी प्रकार की कुछ साधना नहीं दी, सिर्फ आपने उसके चरण भी दबाए अगर, तो यकीन कीजिए उसकी शक्तियाँ गुरु की खुद ब खुद, जब आप परेशानी में होंगे तो वो शक्तियाँ अपने आप चल पड़ेंगी आपका काम करने के लिए। सिर्फ भरोसा, शेष झुका रहे। मानते हैं इसे गुरु भी आज की डेट में नहीं रह गए, लेकिन ये जो निष्ठा है ये याद रखिएगा। गुरु अच्छा है, बुरा है। हमने आपको वीडियो में बताया इससे पहले कि जो शब्द है दोस्तों, जिस इंसान के साथ जुड़ा है, रब की कहीं ना कहीं मेहर है उसके ऊपर। नहीं तो वो भी आपके जैसा, हमारे जैसा नॉर्मल एक लोगों की तरह ही है। उसके सिर के ऊपर कोई मुकुट नहीं रखा हुआ गोल्ड का, एक इंसान की तरह नजर आने वाला है वो भी। लेकिन एक गुरु शब्द, जैसा कि हमने कहा, इसी शब्द के अंदर पूरा ब्रह्मांड समाहित है। वो रब ने जोड़ दिया उसके कर्मों की वजह से, तप की वजह से, तपस्या की वजह से, जो कि उन्होंने की अपने समय पर।
जिस वजह से आज वो इस गद्दी पदवी के ऊपर बैठे हुए हैं। चाहे वो अच्छा काम करता है, चाहे वो बुरा काम कर रहा है, मायने नहीं रखता। अपने समय पर दिल लगा के, मन से कठोर होकर, जिद्दी बनकर गुरु की सेवा भी करी, गुरु की गालियाँ भी खाई, गुरु से बहुत ज्ञान भी प्राप्त किया और अपना समय सारा का सारा यहाँ पर इस क्षेत्र को दिया। तभी प्रकृति ने बैक में उसको वापस दे दिया। प्रकृति को कहते हैं जो दे दोगे वो बैक 10 गुना करके दे देगी। आएगा वो दिन भी, थोड़ा सा समय लगता है, कोई बात नहीं। तो दोस्तों, कभी भी किसी को भी गुरु बनाए, ये नहीं कहेंगे हमारे पास ये, और लाखों करोड़ों हैं गुरु नाम देने वाले, बहुत से हैं और एक से बढ़कर एक पड़े। हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस जो समझ में आता है चैनल के ऊपर डाल देते हैं, और डालते हैं जो लोगों का क्वेश्चन या सवाल होता है, या जो लोगों को अंदर से उत्सुकता होती है कुछ ऐसा मिले, उस हिसाब से लोगों को दे दिया जाता है। जहाँ पर उग्रता है आपको क्लियर वार्निंग दी जाती है, ओपन, नुकसान और हानि के जिम्मेदार आप खुद होंगे अगर बिना गुरु के किया तो। और जो नॉर्मल प्रयोग है उसमें क्लियर बोला जाता है, कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। तो दोस्तों, जो भी है, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।